Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th English Worksheet number 17. Date 17th of August 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about a comprehension passage taken from Sound of Music, Evelyn Glennie. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन जो इवलिन थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी, छोड़ने वाली नहीं थी. उसमें डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना इंटरेस्ट जो म्यूज़िक में है उसे परस्यू करेगी, आगे भी जारी रखेगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक दिन एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो भी उसे बजाएगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. ज़्यादातर जो टीचर्स थे उसके उन्होंने उसे डिस्करेज किया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम रॉन फोर्ब्स था. उन्होंने उसकी पोटेंशियल को क्या किया, स्पॉट किया, पहचाना. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यून किया और उससे कहा कि वो इन ड्रम्स की आवाज़ को अपने कानों से ना सुने बल्कि उसे महसूस करे. सडनली इवलिन कहती हैं, इवलिन सेज, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. इवलिन कहती है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हायर ड्रम है वो मैं कमर के ऊपर के हिस्सों में उसे महसूस करती और जो लोअर ड्रम है वो वेस्ट डाउन, कमर से नीचे. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब ने इस बात को रिपीट किया, इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, तो इवलिन ने ये डिस्कवर कर लिया, ये खोज कर ली कि शी कुड सेंस, कि वो सेंस कर सकती है डिफरेंट नोट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी के. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. तो इवलिन कहती है कि मुझे अपने दिमाग और अपनी बॉडी जो थी उसको ओपन करना पड़ा, पार्ट्स को, ताकि मैं जो वाइब्रेशंस और जो साउंड्स है, जो आवाज़ें हैं, उन्हें मैं महसूस कर सकूं. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और उसके बाद जो हुआ वो उसका दृढ़ निश्चय था और उसका हार्ड वर्क था, जो उसने कठिन परिश्रम किया था उसका परिणाम था. तो ये आपके लिए पैसेज था. अब इसके नीचे हम क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड इवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूज़िक. क्या नहीं सोचती वो म्यूज़िक को आगे बढ़ाने के लिए. वो सोचती है कि मैं म्यूज़िक सीखूंगी, तो इसमें ऐसे कौन सा सेंटेंस है जो वो नहीं सोचती. आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू. मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मैं करना चाहूँ. आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ. मैं मेहनत करूँगी और मैं अपने आप को प्रूव करूँगी. आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग. मैं ट्राई करना नहीं भूलूँगी, नहीं छोड़ूँगी. नो बडी वॉन्ट्स मी हेयर. कोई मुझे यहाँ नहीं चाहता. आई शुड गो बैक होम. मैं वापस घर चली जाऊँगी. तो आपने देखा 1, 2 एंड 3, जो 3 सेंटेंसेस है ये तो वो सोचती है, लेकिन जो लास्ट सेंटेंस है ऐसा इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हमें नहीं लगता कि वो ऐसा सोचती है. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4. नेक्स्ट. हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे. टीचर ने उसे बताया कि वो अपने कानों से ना सुने बल्कि वो इसको दूसरे तरीके से सेंस करे. वाई डू यू थिंक ही सेड सो. टीचर ने ऐसा क्यों कहा. ही वॉज ट्राइंग टू बिफूल हर. क्या वो उसे बेवकूफ़ बना रहे थे. नो,
ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, क्या उसके लिए चीज़ें मुश्किल कर रहे थे? नो, ही वॉन्टेड टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन हर माइंड, वो चाहते थे कि वो कॉन्फिडेंट रहे और उसका दिमाग भी खुला रहे। यस, ये आंसर है। लास्ट है, ही एग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राई टू फेल हर, वो रेस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ जो रॉन फोर्ब्स थे वो भी उनके साथ एग्री करते थे और उसे फेल करना चाहते थे। नो, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड इन इवलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट? नीचे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, इसमें से क्वालिटी नंबर 2 डिटर्मिन, जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। क्वालिटी नंबर 5 लेबोरियस, मेहनती, वो इवलिन थी। और परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है बहुत सारी परेशानियां आने के बाद भी वो वहीं डटी रही। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं ये उसके साथ इस एक्सट्रैक्ट में उसके बारे में हाईलाइटेड हैं, तो इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन 2। ऑप्शन सी देखिए, जिसमें 2, 5 और 6 जो हैं ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट, spotted her potential, choose the option that do not correspond to the word potential here। इसमें एक वर्ड ऐसा है जो पोटेंशियल जो वर्ड है उसके मीनिंग से मेल नहीं खाता। प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल का मतलब ये ठीक है। एनर्जी, नो। पॉसिबिलिटीज़, यस। और कैपेसिटी, यस। तो इसका मतलब हो गया हमारा ऑप्शन 2 जो है ये इसके साथ मेल नहीं खाता, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2। पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के लिए सूटेबल कोट कौन सा है? इसमें लास्ट देखिए, लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग आवर सेल्स अप फ्रॉम फेलियर। हमारे लाइफ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि जब हम कभी हमें सामना करना पड़े फेलियर का, तो हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ साबुन और पानी से लगातार धोते रहिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.